क्लास 11th एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं भारत भारती पब्लिकेशन की बुक से। हेलो दोस्तों, मैं आपका टीचर रोहित धीमान स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 समांतर श्रेणी और इसके कुछ उदाहरण मैंने वीडियो के पहले भाग में करा दिए हैं। अब इस भाग में हम बचे हुए सभी एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे और शुरू करते हैं आपकी बुक में पेज नंबर 43 पर लिखे हुए इस उदाहरण 1 से, जिसमें आपको दिया है 5 + 8 + 11 + 14 और एंड सो ऑन के 22 पदों का योगफल ज्ञात करो। उत्तर प्रदेश 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें 22 पदों का योगफल पूछा गया है। सबसे पहले आपको n पदों के योगफल का सूत्र पता होना चाहिए, जो होता है Sn = n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि n होती है पदों की संख्या, a होता है प्रथम पद और d होता है सारवंतर। तो हमें जो श्रेणी दी गई है उससे हम प्रथम पद सीधे सीधे देख पा रहे हैं, 5 दिया हुआ है। तो प्रथम पद a का मान 5 है। सारवंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं ये आप भली भांति जानते होंगे अगर आपने इससे पहला वीडियो देख लिया होगा। सारवंतर d ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है। तो 8 - 5 यानी सारवंतर हो गया 3। ठीक है, और पदों की संख्या n से निरूपित की जाती है और यहाँ पदों की संख्या 22 दी हुई है। ठीक है, तो अब हमें 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। लिखेंगे सिंस Sn = n/2 2a + n-1 × d होता है, सो S22 = 22/2 2 × 5 + 22 - 1 और d की जगह पर 3 रख देंगे। 22 का हाफ 11 होता है। 5 दूनी 10, यहाँ 21 रह जाएंगे, गुणा 3 बराबर 11 गुणा 21 × 63 होते हैं और उसमें 10 जोड़ दोगे तो 73 हो जाएंगे। तो ये 11 गुणा 73 आ गया। 11 × 33, 11 × 7 = 77 और 3 हो गए 80। तो 22 पदों का योगफल 803 आ गया है और इसी को हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। अगला उदाहरण आपको कुछ इस तरीके से दिया है। यदि किसी श्रेणी का nवां पद 2n + 3 है तो उसके n पदों का योगफल ज्ञात करो। देखो, सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। आपको दिया है nवां पद, जिसको या तो an या tn से निरूपित किया जाता है। ये 2n + 3 दिया हुआ है और आपको n पदों का योगफल पूछा है। तो देखो, अगर अंतिम पद या nवां पद दिया जाए और n पदों का योगफल पूछा जाए तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला यह होता है Sn = n/2 a + an, जहाँ a होता है प्रथम पद। तो अभी हमारे पास an तो है लेकिन प्रथम पद नहीं है, a नहीं है।
तो प्रथम पद हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसको हम A1 कह सकते हैं और हमें जहाँ पर n दिखाई देगा वहाँ पर हम 1 रख देंगे। तो ये 2 + 3 5 हो जाएगा। तो यहाँ हम उठाकर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा n/2 5 प्लस an का मान यहाँ से रख देते हैं 2n + 3 = n/2 5 और 3 8 हो गए प्लस 2n। 2 को कॉमन ले लेते हैं इस ब्रैकेट से बाहर, तो ये 4 + n हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो ये n × 4 + n लिख दिया जाएगा और यही इसका आंसर होगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। इसमें आपसे कहा है कि श्रेणी 39, 33, 27 के कितने पदों का योगफल 144 के बराबर है। तो हमें जो श्रेणी दी गई है सबसे पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। गिवन 39, 33, 27 एंड सो ऑन, ये हमें श्रेणी दी गई है। पूछा है इसके कितने पदों का योगफल 144 के बराबर है। तो हम मान लेते हैं, माना इस श्रेणी के n पदों का योगफल n पदों का योगफल 144 है। तब प्रथम पद देख लो। प्रथम पद की हमें आवश्यकता होगी 39 है और सारवंतर की आवश्यकता होगी। सारवंतर d का मान हो जाएगा 33 - 39। दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे और ये हो जाएगा 6 -6। ठीक है, माइनस भी साथ में आएगा इसके। अब चूंकि हम जानते हैं n पदों का योगफल, Sn = होता है n/2 2a + n-1 × d। Sn का मान तो हमें 144 दिया है क्योंकि हमने इसको माना भी है कि ये 144 है, तो यहाँ हमने 144 रख दिया। n को एज इट इज रखेंगे, 2 × a के स्थान पर 39 रख देंगे प्लस n को फिर एज इट इज रखेंगे और d के स्थान पर -6 रख देंगे। अब इस 2 की गुणा 144 के साथ हो जाएगी, n × 39 दूना 78 हो गए माइनस, यहाँ देखिए -6 की गुणा प्लस n के साथ करा रहा हूँ तो -6n आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस होकर 6 × 6 हो जाएगा। तो 144 × 2 बराबर n × 78 और 6 और जोड़ लीजिए, इसमें 84 हो जाएंगे, -6n आ जाएगा। ठीक है, क्या मैं 6 को कॉमन ले सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। 144 × 2 बराबर 6 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 6 × 6, 2 बचे, 6 × 4 24, 14 हो गए। और इस 6 से क्या मैं 144 को भी डिवाइड कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकते हैं। 6 दूनी 12 चल जाएगा और 6 चौक 24 चल जाएगा। 24 और 2 की गुणा करा ली जाए तो 48 आ जाएगा। इधर n की गुणा अंदर करा दी जाए तो 14n - n² आ जाएगा। अब इन दोनों पदों को लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतरित करवा देते हैं
तो इसको हम लिख पाएंगे n स्क्वायर माइनस 14n, ये प्लस 48 है। ये इधर जब आएंगे ना तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, और ये अपनी जगह एज इट इज रहा इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण है n में, और हमें इसके गुणनखंड करने हैं। हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनकी गुणा तो 48 आती हो और जिनको जोड़कर 14 आता हो। तो ऐसी दो संख्याएं होती हैं 8 और 6, 8 छंग 48, 8 और 6 होते हैं 14 जुड़कर। तो यहाँ हम करने क्या वाले हैं, इस 14 को हटाकर हम 8 प्लस 6 रखने वाले हैं, इंटू n प्लस 48 बराबर 0। अब हम इसको इधर करते हैं, n स्क्वायर, यहाँ देखिए n को मल्टीप्लाई कराइए ब्रैकेट में और माइनस को भी, तो माइनस 8n माइनस 6n प्लस 48 इक्वल्स टू 0। इनके हमने दो दो के जोड़े बना लिए, पहले से n कॉमन ले लिया तो n माइनस 8 आ गया, दूसरे से माइनस 6 कॉमन ले लिया तो n माइनस प्लस माइनस 6 अट्ठे 48, यहाँ भी वही बच गया जो फर्स्ट ब्रैकेट में था। अब n माइनस 8 कॉमन ले लिया तो n माइनस 6 बच गया इक्वल्स टू 0। यहाँ से n की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी 8 और एक आएगी 6। ठीक है, अब हमें ये डिसाइड करना है दोनों में से कौन सा लिखा जाए। तो अगर हम देखते हैं n का मान हम यहाँ पर 8वां पद निकाले और 6वां पद निकाले, दोनों का योगफल 144 के बराबर आता है, तो हमारे पास जो अभीष्ट संख्याएं हैं वो ये ही हो जाएंगी। ठीक है, यानी इतने पदों का योगफल 144 के बराबर होगा। अब उदाहरण 4 है, समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन, और लास्ट वाला जो टर्म है इसका वो 148 है। इसमें कितने पद हैं ये पूछा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। गिवन AP दी गई श्रेणी है 4, 7, 10, 13 अप टू 148। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रथम पद A है उसका मान कितना है बताइएगा, 4 है। जो सार्वंतर D है उसका मान बताइएगा, उसका मान 7 माइनस 4 यानी 3 हो जाएगा। और जो हमारे पास अंतिम पद है जिसको हम L कह सकते हैं या फिर AN कह सकते हैं या TN कह सकते हैं, ये 148 है। और हम ये मान लेते हैं कि माना इसमें n पद हैं, माना AP में n पद हैं। अब चूँकि हम फॉर्मूला जानते हैं AN का या फिर L का, जो होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, सभी की वैल्यूज़ रख देते हैं। यहाँ रख देते हैं 148, यहाँ 4 रख देते हैं A के स्थान पर, n का मान n ही रखेंगे और D का मान हो जाएगा 3। ठीक है, अब सबसे पहले 4 को लेफ़्ट हैंड साइड में लेकर आओ और 148 में से घटा दो, n माइनस 1 को एज इट इज रखो और गुणा कराओ 3 से। यहाँ 144 बच गए और ये जो 3 इधर गुणा में है ये 144 के बटे में आ जाएगा और इधर n माइनस 1 रह जाएगा। अब 3 से क्या हम इसे भाग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 बराबर n माइनस 1। अब इस 1 को इधर लाकर जोड़ दीजिए तो n का मान होगा 48 प्लस 1, n का मान होगा 49। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस श्रेणी में 49 पद हैं। आते हैं AP में 49 पद हैं। ठीक है,
देखो पेज नंबर 44 पर उदाहरण 5 है। किसी श्रेणी के n पदों का योग 2n स्क्वायर प्लस 7n है। इस श्रेणी के प्रथम 5 पद ज्ञात करो। देखो आपको ना n पदों का योग दिया हुआ है, ध्यान से समझना। आपको n पदों का योग Sn दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 7n। तो हमें इसे प्रथम 5 पदों तक ज्ञात करना है। तो जो इसका प्रथम पद है ना, वो तो n की जगह पर 1 रखने से मिल जाएगा। प्रथम पद इसको हम a कह देते हैं और ये S1 के बराबर होगा, अर्थात जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ वहाँ 1 रख देना है। 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 9। तो जो प्रथम पद है वो 9 हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय पद निकालने के लिए पहले 2 पदों का योगफल ज्ञात करना होगा। 2 पदों का योगफल, और 2 पदों का योगफल S2 से निकलेगा, यानी जहाँ पर n दिखेगा वहाँ पर 2 रखना है। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 प्लस 14, ये हो जाएगा 22। ठीक है, 22 आ जाएगा। अब हम द्वितीय पद ज्ञात करेंगे। द्वितीय पद या दूसरा पद। द्वितीय पद ज्ञात करने के लिए हम S2 में से, यानी 2 पदों के योगफल में से पहला पद घटा देते हैं। ठीक है, ये ठीक इस प्रकार से हो रहा है, जैसे आपको A का मान पता चल गया कि 4 है, और फिर आपको B का मान पता चल गया कि इसका दूसरा पद B है, और A प्लस B बराबर आपको पता चल गया, 2 पदों का योगफल पता चल गया आपको कि 2 पदों का योगफल 6 है। तो आप दूसरा पद कैसे निकालोगे? पहले पद का मान रख दोगे बराबर 6 और इसे उधर ले जाकर घटा दोगे। तो मैं भी यही कर रहा हूँ, जो 2 पदों का योगफल मुझे पता चल गया है उसमें से पहले वाला पद घटा रहा हूँ। यहाँ भी हम ऐसा ही कर रहे थे, जो 2 पदों का योगफल 6 था उसमें से पहला पद घटा रहे थे। ठीक है, इसलिए मैंने 2 पदों का योगफल ज्ञात किया और उसमें से पहले वाला पद घटा दिया। तो ये 22 में से 9 घट जाएगा, कितने रह जाएंगे? 13 रह जाएंगे। ओके, समझ आ रहा है ना? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका तीसरा पद कैसे ज्ञात होगा। तीसरे पद का अंदाज़ा आप इन दोनों का सारवंतर देखकर भी जोड़ सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यहाँ 9 को 13 होने में कितने इसमें 9 में जुड़े हैं? 4 जुड़े हैं। तो आप 13 में 4 जोड़ दीजिए और 17 हो जाएगा। 17 में 4 जोड़ दीजिए 21 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब A3 लिखेंगे तो 13 में जोड़ देंगे जो भी इनका डिफरेंस है 4, तो ये 17 हो जाएगा। और A4 में 17 में जोड़ दोगे 4 तो 21 हो जाएगा। और A5 के लिए 21 में जोड़ दोगे 4 तो ये 25 हो जाएगा। और यही पद हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। उदाहरण 6 में कहा गया है, उस समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करो जिसका पहला पद a और n पदों का योगफल an स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रथम पद बराबर a और n पदों का योगफल, n पदों का योगफल Sn से निरूपित किया जाता है और ये an स्क्वायर दिया हुआ है। चूँकि हम जानते हैं Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है ना? तो इसलिए हम क्या करेंगे, Sn के स्थान पर देखो यहाँ n पदों का योगफल हमें an स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ मैं an स्क्वायर रख दे रहा हूँ। n/2 2a प्लस n-1
इंटू डी। अब हम क्या करते हैं, एक n से ये वाला n काट देते हैं, ठीक है, और 2 की गुणा इधर करा देता हूँ, 2an हो जाएगा इक्वल्स टू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ये वाला पद भी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ और ये 2an माइनस 2a इक्वल्स टू n-1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ से 2a ले लेता हूँ कॉमन, तो n-1 इक्वल्स टू n-1 इंटू डी हो जाएगा। n-1 से n-1 कैंसिल आउट, तो यहाँ d का वैल्यू हो जाएगा 2a। लेकिन हमें पूछा क्या है, nवां पद पूछा है, तो अब हम nवें पद के लिए सूत्र लगाएंगे। अब nवां पद an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। a तो हमें a ही दिया हुआ है, n-1, d का मान हो जाएगा 2a। ओके, गुणा करवा देते हैं, a प्लस इसकी गुणा यहाँ करा दो, 2an हो जाएगा, और इसमें करा दो तो माइनस 2a हो जाएगा। अब 2an लिख दिया पहले, माइनस 2a में से a के माइनस किया तो माइनस a बच गया, और यहाँ से a ले लेता हूँ कॉमन, तो 2n-1 बच गया, और यही होगा इसका आंसर भी। ओके, समझ आया। अब देखिए ये उदाहरण 7, इसमें कहा गया है यदि किसी समांतर श्रेणी के m पदों का योग और n पदों के योग में m² अनुपात n² का अनुपात हो तो सिद्ध करो कि उस श्रेणी में के mवें पद तथा nवें पद में 2m-1 अनुपात 2n-1 का अनुपात होगा। तो क्वेश्चन समझ आया होगा, नहीं आया है तो अब आ जाएगा। डिटेल में मैं इसे आपको बताने वाला हूँ। आपको कहा है समांतर श्रेणी के m पदों का योग और n पदों के योग में m² अनुपात n² का अनुपात है। कहने का जो मीन है वो ये है कि Sm अनुपात Sn बराबर दिया है m² अनुपात n², और ये तो हमें दे दिया गया है, और हमें सिद्ध करना है। mवें पद और nवें पद में इतने का अनुपात है। mवें पद को am से निरूपित कर सकते हैं, nवें पद को an से निरूपित कर सकते हैं, और इनमें जो अनुपात है वो 2m-1 अनुपात 2n-1 का है। इम्प्लाइज दैट मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन, इसको इस तरह लिख सकता हूँ a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू, इसको ऊपर लिख देंगे, न्यूमरेटर बना देंगे अर्थात अंश बना देंगे, और इसका हर बना देंगे। ओके, ये तो हमें सिद्ध करना है, ये आपके सामने जो है, ठीक है। अब जो दिया है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। नाउ Sm अनुपात Sn का मतलब है Sm बटे Sn बराबर m² बटे n², ठीक है। सूत्र लगा देते हैं, सूत्र लगेगा m/2 2a प्लस n की जगह पर m रखेंगे क्योंकि m है अब की बार हमारे पास, m-1 इंटू डी, और अपॉन में आ जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू m² अपॉन n²। m से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, n से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास दो समीकरणें बचती हैं, 2a प्लस m-1 इंटू डी
और इक्वल्स टू m अपोन में भी है इसके ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इधर है n। तो अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको इधर और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो 2an हो जाएगा, ये वाला n इधर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला n इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो m माइनस 1 इंटू n इंटू डी इक्वल्स टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2am आ जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू m इंटू डी। ठीक है, मल्टीप्लाई करा देते हैं 2an प्लस ये mnd हो जाएगा mnd। ठीक है, या एक काम और कर सकते हैं हम, अभी d को ना ऐसे ही रहने देते हैं, n की मल्टीप्लाई करा दो ओनली, mn माइनस n, d को बाहर ही रहने देते हैं। और यहाँ भी 2am mn माइनस m इंटू डी। अब d वाले पद एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और a वाले पद एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। कैसे होंगे देखो, इसको यहीं रहने देता हूँ, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ। तो mn माइनस n इंटू डी माइनस इधर से आएगा mn माइनस m इंटू डी, और इस 2am को इसके यहाँ बीच में प्लस भी है, ये भी ध्यान रखना। तो 2am अब इधर से ये इधर लेकर आ रहा हूँ तो माइनस होगा, इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव हो जाएगा। और इस d को कॉमन ले लेते हैं तो mn माइनस n माइनस mn और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m इंटू डी इक्वल्स टू 2am माइनस 2an। mn से mn कैंसिल हो गया, m प्लस का है n माइनस का है, तो इसको मैं m को पहले लिख रहा हूँ, n को बाद में लिख रहा हूँ, इंटू डी इक्वल्स टू, यहाँ से 2a कॉमन ले रहा हूँ, m माइनस n हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो d का सीधा सीधा वैल्यू 2a आ गया। ओके, समझ आया ना यहाँ तक? अच्छा, अब हम क्या करें, अब हम सीधे ही लिख देंगे am अपॉन an इक्वल्स टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों में d का वैल्यू रख देंगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a और अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a। मल्टीप्लाई करा देते हैं, a प्लस 2am माइनस 2a हो जाएगा और अपॉन a प्लस 2an माइनस 2a हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो ना? चलिए देखिए, अब 2am को तो 2am ही रहने देते हैं, लेकिन ये माइनस 2a है और ये प्लस 2a है, तो माइनस 2a में से प्लस 2a जब कैंसिल होंगे या फिर ऐड होंगे तो माइनस a बच जाएगा ओनली, और यहाँ भी ऐसे ही 2an माइनस a बच जाएगा। अब मैं a कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से भी और a कॉमन ले लेता हूँ नीचे से भी, a से a कैंसिल आउट और जो बचेगा वही होगा आंसर। ठीक है, समझ गए? आगे उदाहरण 8 दिया हुआ है, श्रेणी दी हुई है log बेस e पर a प्लस log बेस e पर a स्क्वायर अपॉन b प्लस log बेस e पर a क्यूब अपॉन b स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने को हमें कहा है। तो इसमें log आया है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको हम सिंपल वे से ही करेंगे, उसी वे से जिस वे से हर क्वेश्चन को करते आ रहे हैं, और वो वे है कि सबसे पहले प्रथम पद का पता लगाओ।
प्रथम पद a का मान इसमें है log बेस e पर a। फिर सार्वंतर d का पता लगाओ। d दूसरे पद में से पहले को घटाकर मिलता है log बेस e a स्क्वायर अपॉन b माइनस log बेस e पर a। d बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ ना मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ log की, और log की कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, log m माइनस log n वाली। ये प्रॉपर्टी कहती है कि log m माइनस log n इक्वल्स टू होता है log m अपॉन n। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b अपॉन a स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, a स्क्वायर नहीं सॉरी a है यहाँ पर, इस a से ये स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ log भी आना चाहिए था। तो d का मान आ जाएगा हमारे पास log a अपॉन b, log a अपॉन b। a ऊपर है ना, b नीचे है, तो log a अपॉन b आ जाएगा। ये d का वैल्यू है, सार्वंतर का वैल्यू है। अब हमारे पास प्रथम पद भी है, सार्वंतर भी है, तो हम n पदों के योगफल वाला सूत्र लगा सकते हैं। n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, Sn बराबर n/2, a का मान रख दीजिए यहाँ से 2 log बेस e पर a प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए log आधार e पर a अपॉन b। ठीक है, समझ आया ना। इसमें फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे Sn इक्वल्स टू n/2 2 log बेस e पर a प्लस n माइनस 1, यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे log की फिर से, log m अपॉन n वाली जो मैंने यहाँ लिखवाई है। तो ये होता है log m माइनस log n। अब आगे कैसे करेंगे देखिए, n/2 2 log बेस e पर a प्लस इसकी मल्टीप्लाई दोनों के साथ करा देते हैं n माइनस 1 log a माइनस n माइनस 1 log b n/2। यहाँ देखिए log बेस e पर a ये भी है और ये भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा इधर से, और इधर से n माइनस 1 बचेगा, और log बेस e पर a ये आ गया कॉमन, माइनस n माइनस 1 log b, इसको रहने देते हैं एज इट इज। 2 में से 1 घटा दो, 1 बच जाएगा ना, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 log बेस e पर a माइनस n माइनस 1 log बेस e पर b, और यहीं छोड़ते हुए इसको लिख देंगे हम अपने इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अब देखिए ये उदाहरण 9, इसमें कहा गया है यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n और nवां पद 1/m हो तो सिद्ध करो कि mn पदों का योग 1/2 mn प्लस 1 होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है हमें। ये हमें दिया गया है mवां पद, सबसे पहले जो दिया है उसको नोट कर देता हूँ। mवां पद ये हमें 1/n दिया है, और nवां पद ये हमें 1/m दिया है, और हमें सिद्ध करना है कि mn पदों का योग इतना है, यानी Smn 1/2 mn प्लस 1 है। या इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ mn/2 2a प्लस mn माइनस 1
इंटू डी इक्वल्स टू 1/2 mn+1 लिखना है, सिद्ध करना है। तो अब हम इस समीकरण की LHS लेकर RHS सिद्ध कर सकते हैं, या फिर आप सीधे ही सूत्र लगाकर उसको हल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे होना है इसका प्रूफ। वी हैव, अच्छा सबसे पहले ना यहाँ पर एक बात लिखते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं माना श्रेणी या श्रेणी कहें, श्रेणी का प्रथम पद A तथा सारवंतर D है। माना श्रेणी का प्रथम पद A तथा सारवंतर D है, तब m व पद m व पद a m से इसको निरूपित कर सकते हैं, और इसको हम लिखेंगे a + m-1 इंटू डी, ये इक्वल्स टू होगा 1/n के। ये पहली समीकरण बन गई। और nवां पद, nवें पद को हम a n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसे लिखेंगे a + n-1 इंटू डी, और इसका वैल्यू 1/m है। ये हमारी दूसरी समीकरण हो गई। हमें दोनों समीकरणों को हल करके a और d के मान निकालने हैं। तो इसको माइनस कर देते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये भी माइनस हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गए। ये हम किस तरीके से कर रहे हैं, कक्षा 10 की विलोपन विधि लगा रहे हैं इसमें। अब ये वाला पद लिखो m-1 इंटू डी, इसमें से घटाओ नीचे वाला पद n-1 इंटू डी, ऊपर वाला पद लिखो 1/n, इसमें से नीचे वाला पद घटाओ 1/m। ठीक है, यहाँ d कॉमन ले लेते हैं। जब d कॉमन लेंगे तो m-1, बीच में माइनस है इसलिए ब्रैकेट के चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदल दिए, इक्वल्स टू, इनको LCM ले लिया mn को, m की मल्टीप्लाई इधर करा दी, n की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई दूसरी तरफ करा दी। यहाँ 1 से 1 कट गया, तो यहाँ m-n रह गया इंटू डी, इक्वल्स टू m-n/mn हो गया। m-n से m-n कैंसिल, और d का मान आ गया 1/mn। अब d का मान तो है, a का मान भी निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से a + m-1 d के स्थान पर रख देते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में 1/mn, और ये इक्वल्स टू 1/n हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों पदों के साथ करा देते हैं इस ब्रैकेट में, तो m गुणा 1/mn माइनस 1/mn बराबर 1/n। ठीक है, m से m कट जाएगा, a + 1/n माइनस 1/mn बराबर 1/n। 1/n इधर भी है, कैंसिल हो गए, और ये पक्षांतरित होकर राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ये प्लस का बन जाएगा। अब a का मान भी है हमारे पास और d का मान भी है, तो हम SM पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब SMN बराबर mn/2 2a + mn-1 इंटू डी। a का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ। a का वैल्यू क्या आया था, 1/mn आया था, तो 1/mn रख दिया, प्लस mn-1, d का वैल्यू भी 1/mn ही आया था। ठीक है, तो अब करते क्या है, देखो mn/2 को एज इट इज लिखते हैं, 2 को इसके ऊपर लिखते हैं, 2/mn हो जाएगा, प्लस इस वाले पद की गुणा इस ब्रैकेट के अंदर दोनों पदों के साथ करा देंगे, mn गुणा 1/mn माइनस 1 गुणा 1/mn। यहाँ mn से mn कैंसिल आउट हो गया,
और ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ है 2/mn और यहाँ है 1/mn, तो 2 में से 1 घट गया, कितना रह गया 1/mn रह गया, और प्लस में रह गया क्या 1। ठीक है, अब ये जो बाहर पद है इसकी मल्टीप्लाई करा देता हूँ, और इसमें से भी ये जो 1/2 है इसको मैं रख लेता हूँ बाहर ही, क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे बाहर ही है, तो इसको मैं बाहर रख रहा हूँ। mn की मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 1/2 mn की गुणा 1 के साथ, तो mn ही हो गया /mn प्लस mn से mn कट गया, यहाँ रह जाएगा 1, तो 1/2 1 प्लस mn, या इसे लिख सकते हैं 1/2 mn प्लस 1। और यही हमें प्रूव करना था प्यारे बच्चों व दोस्तों, यही हमें प्रूव करना था, जो कि हो चुका है। ठीक है, तो ये थे एक्सरसाइज 4.2 के सभी एग्जाम्पल्स जो हमने आज की इस वीडियो में सोल्व किए हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं 4.3 के, उनको सोल्व करेंगे हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। 4.1 के एग्जाम्पल हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में सोल्व कर चुके हैं, जिसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और हमारे चैनल पर ज्ञान पब्लिकेशन बुक भी पढ़ाई जा चुकी है। अगर आप ज्ञान पब्लिकेशन से पढ़ते हैं तो आप उसके जो वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर देख सकते हैं। अब जाना होगा दोबारा वापस आने के लिए, इसलिए इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।